हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से जिक्सन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में संप्रभुता के बारे में पढ़ा था। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, संप्रभुता की परिभाषा क्या होती है। आज हम उनकी विशेषता पढ़ेंगे। जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है संप्रभुता के अर्थ और परिभाषा के बारे में, वो पिछला वीडियो देख लें। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कि संप्रभुता की विशेषता क्या होती है। संप्रभुता की विशेषता क्या है, संप्रभुता होती क्या है। हमने पढ़ा है, हमने अध्ययन किया है कि संप्रभुता राज्य का एक अभिन्न अंग होता है। इसके बिना राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहते हैं। जिस प्रकार से शरीर के अंदर आत्मा होती है, उसी प्रकार राज्य के अंदर संप्रभुता होती है। उसी प्रकार यानी शरीर आत्मा की वजह से अस्तित्व में रहता है, उसी प्रकार राज्य संप्रभुता की वजह से अस्तित्व में रहता है। इसका संप्रभुता का अर्थ हमने पढ़ा कि सर्वोच्च शक्ति, यानी जो फैसले लेने का निर्णय होता है, जो फैसले लेने का कार्य होता है, वो स्वयं होता है। यानी खुद स्वयं फैसले लेने के लिए सक्षम होना संप्रभुता कहलाता है। चलिए आज हम बात करते हैं संप्रभुता की विशेषता। एक नंबर है निरंकुशता। एक नंबर परिभाषा यानी इसकी विशेषता क्या है, निरंकुशता। निरंकुशता क्या होती है, जिसके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो, कोई रोक टोक नहीं होती, उसे निरंकुशता बोलते हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संप्रभुता को नियंत्रित कर सके। यानी पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी है जो संप्रभुता को रोकने का कार्य करे या उसको नियंत्रित करने का कार्य करे। अर्थात संप्रभुता पृथ्वी के किसी भी शक्ति के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है संप्रभुता। संप्रभुता आंतरिक मामलों में सर्वोच्च होती है और बाहरी मामलों में यानी ये दूसरों से मुक्त होती है। यानी संप्रभुता क्या होती है, आंतरिक मामलों में सर्वोच्च होती है, ऊंची होती है, सबसे पहले रखा जाता है, जबकि बाहरी मामलों में दूसरों से मुक्त होती है, यानी दूसरों से अधीन नहीं होती है। अब यानी निरंकुशता के बारे में हमने पढ़ा। निरंकुशता होती है कि पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी है जो संप्रभुता को नियंत्रित कर सके या अपने गुलाम बना सके या अपने अधीन बना सके। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है, पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संप्रभुता को क्या कर सके, संप्रभुता को नियंत्रित कर सके। क्या कर सके, नियंत्रित कर सके, यानी अधीन कर सके, यानी गुलाम बना सके। ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी है पृथ्वी के ऊपर जो इसको गुलाम बनाने का कार्य करे। दूसरी बात कि ये जो आंतरिक मामलों में संप्रभुता क्या होती है, सर्वोच्च होती है। आंतरिक मामलों की बात करें, आंतरिक मामलों की हम बात करते हैं। आंतरिक मामलों यानी राज्य के भीतर सर्वोच्च शक्ति क्या होती, संप्रभुत्व शक्ति क्या होती है, सर्वोच्च होती है। आंतरिक मामलों यानी राज्य के भीतर संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता सर्वोच्च होती है। क्या होती है, सर्वोच्च होती है। क्या होती है, सर्वोच्च होती है। जबकि बाहरी मामलों की बात करें, राज्य के बाहर के मामले, क्या राज्य के बाहर के मामले, बाहरी मामलों की बात करते हैं। दूसरों के बाहरी मामलों में दूसरों के नियंत्रण से मुक्त होती है। हमने पढ़ा संप्रभुता की शक्ति की विशेषता के बारे में। संप्रभुता क्या होती है उसकी विशेषता हम पढ़ रहे हैं। एक नंबर हमने पढ़ लिया निरंकुशता यानी उसकी निरंकुशता, इस पर किसी का अंकुश नहीं है, उसे निरंकुशता बोलते हैं। पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं बनी है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो संप्रभुता को रोकने का कार्य कर सके। हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी परिभाषा के बारे में, यानी दूसरी विशेषता क्या होती है, मौलिकता। दूसरी
विशेषता के बारे में हम बात करते हैं, मौलिकता। मौलिकता, ये मौलिकता क्या होती है, यानी इसमें संप्रभुता का क्या रोल है। मौलिकता के बारे में हम बात करते हैं कि संप्रभुता का क्या रोल होता है। संप्रभुता किसी के द्वारा दी नहीं जाती, संप्रभुता किसी के द्वारा दी नहीं जाती, ये स्वयं पैदा होती है, स्वयं प्रकट होती है राज्य के अंदर। यानी हम बात करते हैं संप्रभुता की, तो राज्य को कोई दूसरा राज्य संप्रभुता नहीं दे सकता। ये संप्रभुता होती है वो राज्य के अंदर खुद पैदा होती है, संप्रभुता की है, यानी मौलिकता की हम बात कर रहे हैं। मौलिकता यानी संप्रभुता, संप्रभुता किसी दूसरे से दी नहीं जाती, दी नहीं जाती। यह भीतर राज्य के भीतर ही क्या होती है, भीतर ही प्रकट होती है। क्या होती है, प्रकट होती है। क्या होती है, प्रकट होती है। राज्य स्वयं इसका निर्माण करता है। संप्रभुता राज्य में स्वयं प्रकट हो जाती है, राज्य के भीतर स्वयं प्रकट हो जाती है। राज्य के भीतर, राज्य में स्वयं प्रकट हो जाती है। हम बात कर रहे हैं संप्रभुता की विशेषता के बारे में। हमने 1 नंबर पढ़ा था निरकुशता, हम 2 नंबर बात कर रहे हैं मौलिकता। अब नंबर 3 बात करेंगे इसकी सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता, ये सार्वभौमिकता क्या होती है, यानी इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि संप्रभुता के अंदर सार्वभौमिकता होती क्या है। राज्य के भीतर सभी व्यक्ति, सभी संस्थाएं, सभी समुदाय पर संपूर्ण संप्रभुता का क्या होता है, नियंत्रण होता है। राज्य के भीतर सभी व्यक्तियों, सभी संस्थाओं, सभी समुदायों पर संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है, संप्रभुता का होता है। किसका होता है, संप्रभुता का नियंत्रण होता है, नियंत्रण होता है। ये क्या होती है, संप्रभुता की सार्वभौमिकता होती है। सभी जगह किसका नियंत्रण होता है, संप्रभुता का नियंत्रण होता है। यानी राज्य के अंदर संपूर्ण जगह पर किसका नियंत्रण होता है, संप्रभुता का नियंत्रण होता है, या संप्रभुता संपूर्ण राज्य के अंदर विद्यमान होती है। संपूर्ण राज्य में संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता विद्यमान होती है, संप्रभुता विद्यमान होती है। बात समझ में आई? ठीक है, हम बात कर रहे हैं यानी विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब नंबर 4 विशेषता स्थायित्व है, यानी संप्रभुता का स्थायित्व क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। संप्रभुता स्थायी होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। संप्रभुता क्या होती है, स्थायी होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। यानी यदि संप्रभुता नष्ट हो जाती है, उसका मतलब यह है कि राज्य का नष्ट होना। क्या, राज्य का नष्ट होना। संप्रभुता क्या होती है, स्थायी होती है। संप्रभुता क्या होती है, संप्रभुता स्थायी होती है, स्थायी होती है। यह कभी नष्ट नहीं होती, संप्रभुता
स्थायी होती है, ये कभी नष्ट नहीं होती। यानी नष्ट होना मतलब राज्य का विनाश होना, संप्रभुता का नष्ट होना, नष्ट होना अर्थात राज्य का नष्ट होना, अर्थात राज्य का नष्ट होना। यानी संप्रभुता क्या होती है, राज्य के अंदर स्थायी होती है। यदि संप्रभुता नष्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, राज्य ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि संप्रभुता को राज्य की आत्मा कहते हैं, राज्य की आत्मा कहा जाता है। यदि आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी प्रकार यदि राज्य के अंदर संप्रभुता को हम निकाल देंगे, उसे अलग कर देंगे, तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, राज्य नष्ट हो जाएगा। शासक और राजा बदलते रहते हैं। यानी अब क्या हो रहा है, सरकारें बदल रही है। पहले शासक और राज्य बदलते रहते थे। यानी राज्य के अंदर शासक यानी शासन करने वाले व्यक्ति और राजा होते थे, वो पहले बदलते रहते थे। लेकिन अब सरकारें बदल रही है, लेकिन संप्रभुता वो वैसी की वैसी है, संप्रभुता कभी नहीं बदलती। शासक व राजा बदलते रहे हैं और अब सरकारें बदल रही है। ये संप्रभुता नहीं होती, ये संप्रभुता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि राज्य के अंदर संप्रभुता क्या होती है, स्थायी होती है। हम पढ़ रहे हैं संप्रभुता की स्थायी विशेषता, यानी संप्रभुता का स्थायी क्यों होना, यानी इसकी क्या विशेषता है कि वो संप्रभुता राज्य के अंदर स्थायी रहती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। यानी शासक व राजा बदलते रहे हैं और अब सरकारें बदल रही है, ये संप्रभुता नहीं है। ये जो बदल रहे हैं यानी राजा शासक, शासन करने वाले शासक और सरकारें बदल रही है, ये संप्रभुता नहीं है। ये सब क्या है, संप्रभुता को व्यक्त करने का माध्यम है। संप्रभुता को क्या है, संप्रभुता को व्यक्त करने का माध्यम है, व्यक्त करने का माध्यम है। क्या है, व्यक्त करने का माध्यम है। संप्रभुता को व्यक्त करने का माध्यम है। ये संप्रभुता नहीं है कि सरकार बदल जाती है, शासक दूसरा आ जाता है शासन करने के लिए, ये इसे हम संप्रभुता नहीं कहेंगे। ये सिर्फ एक संप्रभुता को व्यक्त करने का माध्यम है और कुछ नहीं है। संप्रभुता हमेशा स्थायी रहती है, शासक बदल सकती है, सरकारें बदल सकती है, संप्रभुता हमेशा ही स्थायी रहती है, ये कभी नष्ट नहीं होती, ये कभी नष्ट नहीं होती। अब हम बात करेंगे संप्रभुता की अविभाजितता की विशेषता। संप्रभुता की अविभाजितता 5 नंबर, अविभाजितता यानी ये विभाजित नहीं होती, अविभाजित है, इसे बांटा नहीं जा सकता, संप्रभुता को बांटा नहीं जा सकता, ये अविभाजित होती है। संप्रभुता को हम बांट नहीं सकते क्योंकि संप्रभुता एक इकाई के रूप में होती है। संप्रभुता क्या होती है, एक इकाई के रूप में होती है। विद्वानों के इस बात पर क्या थे, मतभेद थे। विद्वानों ने कहा कि संप्रभुता विभाजित होती है, कुछों ने कहा कि कुछ विद्वान मानते थे कि संप्रभुता विभाजित होती है, लेकिन कुछ विद्वानों के विचार थे कि अविभाजित है, क्या इसका बंटवारा नहीं किया जा सकता, ये एक स्थायी रूप से होती है। बहुलवादी विचारक संप्रभुता को जितने राज्य के अंदर संघ है उसमें बांटा है। यानी उनका मानना है, बहुलवादी संप्रभुता के विचारकों का मानना है कि संप्रभुता राज्य के अंदर जितने भी संघ बनाए गए हैं, जितने भी समूह बनाए गए हैं, उनके अंदर संप्रभुता को क्या किया गया है, बांटा गया है। क्या किया गया है, बांटा गया है। उनका मानना है कि संप्रभुता क्या है, सभी में विभाजित होती है। यानी बहुलवादी विचारकों का मानना है कि संप्रभुता क्या होती है, सभी में विभाजित होती है, सभी में बांटा गया है।
लेकिन अन्य सभी विचारकों के मानने हैं, जैसे एकलवादी संप्रभुता के विचारक है या बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, उनका मानना है कि संप्रभुता एक स्थायी होती है, उनका विभाजन नहीं होता, यानी अविभाज्य है। क्या है? अविभाज्य है। अब देखते हैं अविभाज्यता यानी बहुलवादी विचारकों का मानना है कि संप्रभुता राज्य के भीतर जितने संघ है उसमें क्या होती है? विभाजित होती है। क्या होती है? विभाजित होती है। लेकिन कुछ विचारकों का मानना है कि संप्रभुता अविभाज्य है, इसको बांटा नहीं जा सकता, अविभाज्य है। अब हम बात करेंगे अधेयता। अधेयता का मतलब होता है उसके समान दूसरा नहीं है। अधेयता यानी 6 नंबर इसकी विशेषता क्या है? अधेयता। संप्रभुता स्थानांतरण नहीं होती, यानी मेरे पास संप्रभुता है, मैं दूसरे को नहीं दे सकता। ये एक स्थायी होती है, स्वयं में प्रकट होती है, हर एक इंसान में प्रकट होती है, क्योंकि संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। ये किसी को दी नहीं जा सकती, ठीक है? उसके समान कोई दूसरी शक्ति पैदा नहीं हो सकती। संप्रभुता स्थानांतरित नहीं होती है। संप्रभुता किसी को दी नहीं जा सकती। अब हम बात करेंगे संप्रभुता के प्रकार व रूप। संप्रभुता के रूप व प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। संप्रभुता के रूप या प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। संप्रभुता के 2 रूप बताए गए हैं, वैसे मुख्यतः 2 रूप। एक तो नाम मात्र की होती है, नाम मात्र की तथा वास्तविक संप्रभुता। दूसरा वैधानिक व राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक व राजनीतिक संप्रभुता। यानी नाम मात्र की संप्रभुता वो होती है कि किसी व्यक्ति या किसी इकाई में जितनी सारी शक्ति होती है वो निहित होती है, लेकिन वो उस शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करता है, उसके स्थान पर कोई व्यक्ति या कोई दूसरा इकाई उसका प्रयोग करता है। जैसे भारत के अंदर हम बात करें, भारत की जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है। वैसे इंग्लैंड की हम बात करें, इंग्लैंड के अंदर जो शक्तियां निहित होती हैं वो सम्राट के पास होती है। जो सारी शक्तियां होती हैं इंग्लैंड के अंदर वो सम्राट के पास होती है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग, उन सत्ता का प्रयोग कौन करता है? संसद, इंग्लैंड की संसद और मंत्रिमंडल करते हैं। इस प्रकार की जो संप्रभुता होती है वो क्या होती है? नाम मात्र की संप्रभुता होती है। क्या होती है? नाम मात्र की संप्रभुता कहलाती है। यानी वास्तविक संप्रभुता वो होती है ऐसा व्यक्ति या ऐसी इकाई जो दूसरे व्यक्ति या दूसरे इकाई में जो निहित शक्तियां होती है, संप्रभुता होता है उसका प्रयोग करता है। यानी ऐसा व्यक्ति या ऐसी इकाई, ऐसी संस्था जो दूसरे व्यक्ति या दूसरे इकाई या दूसरी संस्था में निहित संप्रभुता
सर्वोच्च शक्ति का क्या करता हो, प्रयोग करता हो, क्या करता हो, प्रयोग करता हो, उसे वास्तविक संप्रभुता कहते हैं, वास्तविक संप्रभुता कहते हैं। जैसे हम बात करें, यानी इंग्लैंड में संसद और मंत्रिमंडल और भारत में मंत्रिमंडल, जैसे यानी इंग्लैंड में संसद और मंत्रिमंडल होते हैं और भारत के अंदर मंत्रिमंडल उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं, दूसरों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, उसे वास्तविक संप्रभुता कहते हैं। कि भारत के अंदर जो शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, उन शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, उसके भारत के मंत्रिमंडल कर रहे हैं, और मंत्रिमंडल के लिए ये संप्रभुता क्या होगी, वास्तविक संप्रभुता हो गई। अब नामांतरिक संप्रभुता वो होती है कि जो शक्तियां होती है जो राष्ट्रपति के पास होती है, शक्तियां क्या होती है, राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन उसके उन शक्तियों का प्रयोग कौन कर रहा है, भारत का मंत्रिमंडल कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति के लिए ये शक्तियां क्या हो गई, नाम मात्र की शक्तियां हो गई, क्या हो गई, नाम मात्र की शक्तियां हो गई। वैधानिक और राजनीतिक संप्रभुता क्या होता है, वैधानिक और वैधानिक यानी ये वो अधिकार होता है जिसे विधायक यानी कानून बनाने का कार्य करता हो और उसे लागू करने का अधिकार होता है, उसे वैधानिक संप्रभुता कहते हैं। यानी वैधानिक संप्रभुता किसे कहेंगे, यानी जिसे कानून बनाने का अधिकार होता है, उसे लागू करने का अधिकार होता है, उस संप्रभुता को वैधानिक संप्रभुता कहेंगे, क्या कहेंगे, वैधानिक संप्रभुता कहेंगे। राजनीतिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता यानी वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, वैधानिक संप्रभुता करता है। वैधानिक संप्रभुता पर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, राजनीतिक संप्रभुता करता है। ये उनके यानी संप्रभुता के क्या है, प्रकार है, रूप है, प्रकार और रूप। अब हम बात करेंगे अगली कक्षा के अंदर संप्रभुता का आष्टिक सिद्धांत क्या है, संप्रभुता का एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत क्या होता है, अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।